टायर सेक्टर पर एक सवाल पिछली बार भी हमने लिया था। यहाँ पे कृष्ण कुमार जी को जेके टायर के बारे में समझना है। इनका बाय प्राइस जो है, खरीदारी का भाव है 411 रुपए का। पूछ रहे हैं क्या करें। टाइम फ्रेम इन्होंने नहीं बताया, बताना चाहिए था तो ज़्यादा बेहतर व्यू मिलता है इनको। लेकिन जैसे पिछली बार भी मैं पूछ रहा था आपसे कि भाई गाड़ी कौन सी चलेगी, टेक्नोलॉजी कौन सी होगी, वो तो सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन टायर तो लगेंगे ही। और जेके टायर इस सेगमेंट में मतलब जो बड़ी कंपनियां हैं उनमें से एक। तो क्या इसके साथ इनको अभी चलते रहना चाहिए? देखिए राजीव, फिर से अब हमें एकदम ना किचन टाइप वाला एग्जांपल लेंगे, मतलब कहने का मतलब क्रूड एग्जांपल लेंगे। और पिछली बार जो समझाया था फिर समझाता हूँ। टायर तो हमेशा लगेगा, लेकिन ऑटो में एक होती है आपकी मजबूरी वाली ज़रूरत और एक होता है डिमांड वाली ज़रूरत। मजबूरी वाली ज़रूरत पे कितना पैसा बन सकता है और डिमांड वाली जगह पे कितना पैसा बन सकता है। टायर ना मजबूरी है बाबा, उसके बगैर में आपका जो गाड़ी है, टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो या थ्री व्हीलर हो, एनी व्हीलर हो, वो डब्बा है। वो आपको देना ही है। टायर की डिमांड कभी खत्म नहीं होगी। तो क्या ये सबको पता नहीं है? सबको पता है। और अगर सबको पता है तो प्रॉब्लम क्या है? हर कोई वहां पे घुसा होगा, और हर कोई वहां पे घुसा होगा तो प्रॉब्लम क्या है? वैल्यूएशन किसी का नहीं जमेगा। देयरफॉर टायर इज नॉट माई प्रेफर्ड पिक। ये समझा दिया। अब डिमांड वाली ज़रूरत देखिए, जो समझाता हूँ। डिमांड ऐसा है कि कंटेंट पर व्हीकल क्यों बढ़ रहा है? आप पहले आधा से ज़्यादा कंटेंट आपका मेटल होता था गाड़ी में, आज के तारीख में मेटल तो गायब होता जा रहा है। आपके प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक और सेफ्टी इक्विपमेंट, आराम के इक्विपमेंट, ये सब बढ़ते जा रहे हैं, इनका कंपोनेंट बढ़ता जा रहा है। ओके, आप एक समय का एम्बेसडर और फिएट इमेजिन कीजिए, और आज का नया इवन वो छोटा-छोटा जो बॉक्स जैसा कार बना के घूमते हैं ना, उसका भी इमेजिन कीजिए, उससे ज़्यादा फीचर्स हैं उसमें। इसलिए अब आपको अगर पैसा एक्चुअली ऑटो में बनाना है, तो आप ईवी एग्नोस्टिक, आइस एग्नोस्टिक, ऑयल एग्नोस्टिक, आपको ऑटो एंक में पैसा, ऑटो एंसिलरी में पैसा बनेगा, वहीं पे पैसा बनेगा। ये पिछले 1 साल से मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगले 1 साल के बाद इसमें रन आने वाला है। आप पिछले 3 महीने से सारे ऑटो एंसिलरीज़ का रे स्टडी कर लीजिए। अब इनका ज़माना आएगा, बिकॉज़ डिमांड यहाँ पे है ना। हर कंपनी अपना कंज़्यूमर पैटर्न स्टडी करती है। हर कंपनी नया प्रोडक्ट लेके आ रही है। क्या वो हर बार आपको ये बताती है कि मैंने इसमें मिशेलिन का टायर लगाया या जेके का टायर लगाया? कोई नहीं बताएगा। खाली इतना बताएगा कि 17 इंच का टायर है कि 18 का है कि 20 इंच का है, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि मैंने ऐसा कुछ चमत्कारी टायर लगा दिया है कि तुम्हारा कल टायर पंक्चर नहीं होगा, तुमको हवा नहीं भरना होगा, राइट? लेकिन वो आपको ये बताएगा कि ये जो नई गाड़ी आई है वो 100 लंबी है, उसमें व्हील बेस ज़्यादा है, उसका स्टीयरिंग कंट्रोल बेटर है, उसमें स्क्रीन है, ऑटोमेटेड फीचर्स हैं, मून रूफ है, सन रूफ है, सन ब्लाइंड्स हैं, आपके पास कारपेटिंग अच्छी है, एर्गोनॉमिक्स वाले सीट हैं, आपके पास उसमें एम्बिएंट लाइटिंग है, भगवान जाने क्या-क्या है। बोलता जाऊँगा, कम नहीं, खत्म नहीं होने वाला है। इसलिए टायर ज़रूरत नहीं, टायर मजबूरी है, बिना टायर के गाड़ी डब्बा है। लेकिन अगर आपको पैसा बनाना है इन्वेस्ट करके ऑटो में, तो वहाँ समझना चाहिए कि डिमांड कहाँ क्रिएट कर रहे हैं, लोग माँग कहाँ रहे हैं। डिमांड जहाँ है वहाँ पैसा बनेगा, इसलिए टायर नो पैसा, ऑटो एंसिलरी पैसा। जेके टायर की जहाँ तक बात है, जब तक 420 420 नंबर ठीक नहीं है, लेकिन जब तक उसके ऊपर क्लोज नहीं होगा, इसमें रिन्यूड मोमेंटम नहीं आएगा। इन केस रिन्यूड मोमेंटम आ गया तो आपको करना क्या है? 370 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए और सो जाइए। इससे ज़्यादा और कुछ समझने की ज़रूरत मुझे तो नहीं लगती। जी। अगर टायर सेगमेंट में आपकी चिंता वैल्यूएशन को लेकर के है, तो एक अच्छी बात ये है कि जेके टायर इस पूरे सेगमेंट में सबसे कम वैल्यूएशन वाली बड़ी कंपनियों में से एक है। हाँ, रिलेटिव वैल्यूएशन, हाँ, तेरे टाइम पे इसका 13 वैल्यूएशन का है। पी है क्या? मतलब नहीं, लेकिन एक बात और बताऊँ, ऐसा नहीं है कि इनकी अर्निंग्स बढ़ रही है जेके टायर की। लेकिन आज की तारीख में अब आप देखेंगे ना, तो अब ये तो ख़ैर ऑटो वाले ज़्यादा अच्छा बता पाएँगे, लेकिन जेके टायर का ज़्यादा इस्तेमाल वो लोग करते हैं जो कि वैसी एसयूवीज़
जो आपको गाँव में चलाना है, ऐसी सड़कों पे चलाना है, बिकॉज़ कोई भी प्रीमियम व्हीकल में जेके टायर नहीं लगाता है। इतना नॉइज़ करेगा 20,000 किलोमीटर चलने के बाद ना कि आप अंदर बैठेंगे लगेगा ट्रैक्टर में बैठे हैं। इसलिए ये प्रीमियम टायर में इसकी डिमांड कभी नहीं आएगी, इसका लो वैल्यूएशन ही रहने वाला है। आप जब अच्छे लो प्रोफाइल टायर में जाएँगे, जो क्वालिटी में अच्छे हों, जो आपको प्रीमियम फ़ील करा सकें अंदर, अब वैसा-वैसा टायर में आपको ज़्यादा मिलना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है शायद वो कारण होगा, वैल्यूएशन कम है लेकिन प्राइस नहीं बढ़ा है, ऐसी भी बात नहीं है। जी। लेकिन अभी आप इसका मार्च का जो नंबर है वो देखिए, मतलब पिछले 1 साल में इसने जिस तरीके से अपने प्रॉफिटेबिलिटी को चेंज किया है, अपने मार्जिन को चेंज किया है, ऑपरेटिंग लेवल पे परफॉर्मेंस दिखाया है, इन सब चीज़ों को बाज़ार भाव क्यों नहीं दे रहा? इसलिए कि सेल्स नहीं बढ़ रही है ना राजू जी। 2%, 3%, 1% किधर में है? कम से कम डबल डिजिट का तो सेल्स लाए। तो चलिए आपने कंपनी के अंदर की चीज़ें अच्छी कर ली हैं, लेकिन अपने प्रोडक्ट की डिमांड तो क्रिएट कराएँ ना। तो डिमांड आ जाएगी, तो आपका बॉटम लाइन और ज़्यादा ज़बरदस्त इम्प्रूव हो जाएगा। तो वो डिमांड भी अब देखें, हो सकता है ये भी सीखें और उस तरह की चीज़ें बनाएँगे। देखिए, मैं जेके टायर को खराब नहीं कह रहा, लेकिन अब क्या है आपके पास हाइवेज़ है ना, तो इनकी डिमांड जाएगी। पहले क्या था, खड्डे में रोड था, अब रोड में कहीं पे खड्डे आते हैं, तो ऐसे टायर की डिमांड कम होगी और लो प्रोफाइल टायर की डिमांड शायद ज़्यादा हो। जी।